टुडे वी टॉक अबाउट स्टैटिक मेथड्स। आखिरकार होता क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर स्टैटिक मेथड्स आर आल्सो कॉल्ड अ क्लास मेथड। यानी कि स्टैटिक मेथड्स को हम लोग क्लास मेथड भी कहते हैं। इट बिकम a static method belong to the rather than a class object। यानी कि जिस तरह से इट इज बिकॉज स्टैटिक मेथड जो होता है वो बिलोंग करता है क्लास से, एक पर्टिकुलरली क्लास से बिलोंग करता है, ना कि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से। एंड वी कैन, हम लोग फंक्शन को जो इन्वोक यानी कॉल कर सकते हैं, फंक्शन को कॉल कर सकते हैं स्टैटिक यानी इन में हम लोग स्टैटिक मेथड्स को डायरेक्टली क्लास के नाम से क्या कर सकते हैं, उसको क्लोज कर सकते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक क्लास टेस्ट लिखा हुआ है, क्लास मेन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। क्लास टेस्ट स्टैटिक मेथड इनसाइड द टेस्ट क्लास पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन क्लास मेन। यहाँ पर हमने एक क्लास बनाया है जिसका नाम है टेस्ट, जिसमें हमने एक फंक्शन बनाया है, वो भी स्टैटिक टाइप का, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और ये एक मेथड बनी फंक्शन है हमारा। इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्लास मेन के अंदर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। उसी लाइन को जो है नीचे दर्शाया गया है, आप ध्यान दें। यहाँ पे यहाँ कह रहा है कि हेयर वी कैन सी डैट, यहाँ हम लोग देख सकते हैं द स्टैटिक मेथड कैन बी एक्सेस। स्टैटिक मेथड जो है यहाँ पर ये डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं फ्रॉम अदर क्लास, यहाँ पर जो अदर क्लास हमारा मेन क्लास जो है, यूजिंग द क्लास नेम। यहाँ पर स्टैटिक फंक्शन को जो है हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं क्लास दूसरे क्लास में, सिर्फ हम लोग क्लास के नाम लेकर, ठीक है। Here we can see that the static method can be accessed directly from the other class using the class name। दूसरी उसके बाद ये कह रहा है, जरा देखिएगा, इन एवरी जावा प्रोग्राम, यानी कि जावा प्रोग्राम में वी हैव डिक्लेयर द मेन मेथड स्टैटिक। यानी कि मेन मेथड जो हमने देखा हुआ जावा प्रोग्राम में स्टैटिक मेथड वाइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स से हम लोग डिक्लेयर करते हैं, हम लोग डिक्लेयर करते हैं मेन मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसका जवाब अभी मिलेगा आपको। इट इज़ बिकॉज टू रन द प्रोग्राम इन द जावा वर्चुअल मशीन, क्योंकि जब हम लोग जावा वर्चुअल मशीन में जब प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं, तो वी शुड एबल टू इन्वोक द मेन मेथड ड्यूरिंग द इनिशियल फेज। तो वहाँ पर आप देखने होंगे कि बिना हम लोग जावा में हम लोग डिक्लेयर मेन मेथड को हम लोग जो है स्टैटिक इसलिए डिक्लेयर करते हैं। इट इज़ बिकॉज टू रन द प्रोग्राम द रन द प्रोग्राम द जेवीएम शुड एबल टू, यानी जावा वर्चुअल मशीन जो है वह योग्य बन जाए, जो फंक्शन को कॉल कर सके मेन मेथड में ड्यूरिंग द इनिशियल फेज, वेयर जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है क्रिएट नहीं किया हो। वाई, आखिरकार क्यों मेन मेथड को जो है स्टैटिक डिक्लेयर किया जाता है जावा में, ये समझना होगा। तो क्या होता है इन जावा द प्रोग्राम स्टार्ट एग्जीक्यूशन फ्रॉम मेन, यानी कि जब हम देखेंगे कि जो प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट करना, कहाँ से स्टार्ट करता है, तो मेन मेथड से जावा में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होता है। बट बिफोर एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड, यानी कि बिफोर यानी पहले कोई भी ऑब्जेक्ट जो है क्लास का क्रिएट हो, बिफोर एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड, यानी कि रन होने से पहले उसमें कोई भी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया होता है, तो जेवी यानी जावा वर्चुअल मशीन जो है मस्ट फाइंड एंड कॉल मेन टू स्टार्ट प्रोग्राम। यानी कि इसमें जेवीएम क्या करता है, यानी जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है, सबसे पहले तो मेन को कॉल करता है ताकि प्रोग्राम जो है हमारा एग्जीक्यूशन करना है जो स्टार्ट करे, ठीक है ना। यहाँ का रीजन दिया गया है, द मेन मेथड इज डिक्लेयर स्टैटिक। मेन मेथड को जो है स्टैटिक डिक्लेयर कर रखा हमको लोग डिक्लेयर करके रखते हैं, सो डैट जेवीएम जो है उसको डायरेक्टली क्या करें, क्लास नेम से ही हम कॉल कर ले, इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की वहाँ पर आवश्यकता नहीं हो। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जहाँ पर पब्लिक क्लास मेन लिखा हुआ है, देख रहे हो, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन सिस्टम डॉट, यहाँ पे हेयर मेन जो है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, सिंस नो ऑब्जेक्ट मेन एग्जिट वेन जेवीएम कॉल बिंग, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट नहीं किया गया है जब जेवीएम जो है मेन को कॉल करता है।
मेकिंग इट स्टैटिक अलाउ, अगर हम इससे हम लोग क्या करते हैं स्टैटिक बना दे, स्टैटिक बनने के कारण क्या हो गया, ये अलाउ करता है जेवीएम को कि इसको डायरेक्टली क्या किया जाए, एग्जीक्यूट कर दिया। नो ऑब्जेक्ट जो है, सिंस क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट मेन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, जे व्हेन जेवीएम बिग, जब जो है जब जावा वर्चुअल जो है, जब जावा वर्चुअल मशीन जो है स्टार्ट होता है, तो उस समय क्या होता है कि मेन फंक्शन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसके उसको हम लोग क्या करते हैं स्टैटिक बना के रखते हैं, ताकि सिर्फ क्लास के नेम के साथ ही क्या करे जेवीएम उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दे। एक अगर यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है दोस्तों, बोल रहा है का कि अगर इसको यहाँ पे स्टैटिक मेन को हम लोग नहीं बनाते हैं, अगर नहीं स्टैटिक बनाते हैं, तो इफ द मेन इज नॉट स्टैटिक जेवीएम नॉट एबल टू कॉल द स्टार्टअप, अगर जो हम इसको जो है जेवीएम को स्टैटिक नहीं बनाते हैं, माफ कीजिएगा मेन फंक्शन को स्टैटिक नहीं बनाते हैं, तो जेवीएम इसको क्या करेगा, जावा वर्चुअल मशीन कॉल करने में असमर्थ हो जाएगा। विल गेट रन टाइम एरर, जो हम लोग क्या होगा रन टाइम एरर होगा। मेथड्स नॉट फाउंड इन द क्लास, यहाँ क्या है लिखेगा मेथड जो है नॉट फाउंड इन द क्लास है, ठीक है। ये जो ऊपर एग्जांपल हम लोग देखे, दो वेरिएबल हमारे पास है, देखो एक स्टैटिक है और एक नॉन स्टैटिक मेथड, ठीक है। यानी कि दो हमारे पास फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, पहला जो है स्टैटिक फंक्शन दिया हुआ है, दूसरा जो है नॉन स्टैटिक फंक्शन हुआ है, ठीक है। एक स्टैटिक फंक्शन दिया हुआ है, एक नॉन स्टैटिक फंक्शन गया है। अच्छा दोनों जो है देखना, एक स्टैटिक टेस्ट क्लास में मैंने डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है। अब ये दोनों फंक्शन जो दिया गया है, अब इसके देखना मेन फंक्शन, यानी कि मेन फंक्शन के अंदर में जो हमारा स्टैटिक फंक्शन होगा दोस्तों, जो हमारा स्टैटिक फंक्शन होगा, यानी कि जो स्टैटिक फंक्शन होगा यहाँ पे, इसको इस मेथड को डिक्लेयर करने के लिए, यानी कि एक्सेस करने के लिए, हमको जो है यहाँ पर जो कोई भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमने स्टैटिक क्लास रखा है, क्लास का नाम दिया है और डॉट ऐड, और पैरामीटर हमने पास कर दिया है इसमें, और ये रिटर्न कर देगा हमको आंसर 5 जो है 2 3 5 रिटर्न कर देगा। लेकिन वही जिस फंक्शन को हमने स्टैटिक नहीं डिक्लेयर किया था दोस्तों, जिसके लिए हमने क्या किया है, इसको इस मेथड को हम लोग क्या करेंगे एक्सेस करने के लिए, जो हमने स्टैटिक डिक्लेयर नहीं किया है, नॉन स्टैटिक हमारा मेथड है, उसको डिक्लेयर एक्सेस करने के लिए आप तुम देखोगे सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर सबसे पहले एक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे टेस्ट नाम का। कुछ इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का प्रोसेस रहता है यहाँ पे। उसके बाद जो है हम लोग st.multiply तब जाकर जो है ये फंक्शन जो है एक्सेस होगा। तो कहना मैं क्या चाहता हूँ, ये एग्जांपल बताना चाहता है कि अगर दो फंक्शन स्टैटिक फंक्शन तुम डिक्लेयर करते हो, तो वहां पर तुमको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, वहां तुम सिर्फ क्लास का नाम देकर उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। लेकिन वहीं पर जब तुम कोई भी नॉन स्टैटिक फंक्शन डिक्लेयर करते हो, तो यहाँ पर यहाँ पर तुमको क्लास बनाना होगा, यानी कि उस पर्टिकुलरली क्लास के ऑब्जेक्ट का जो जो क्लास है तुम्हारे पास, उसके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, तब जाके उसके माध्यम से वो जो है एक्सेस हो पाएगा। यही यहाँ तक का हमारा। देखो फटाफट जो है हम लोग क्या करते हैं रिवाइज करते हैं। यहाँ पर स्टैटिक मेथड ऐसा मेथड होता है जहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड से अगर तुम लोग कोई भी मेथड को डिक्लेयर करोगे, तो उसमें ऑब्जेक्ट बनाने का तुमको ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है ना। और स्टैटिक मेथड से सिर्फ क्लास की मदद से भी किसी भी दूसरे क्लास में जो है स्टैटिक मेथड के फंक्शन को तुम लोग कॉल कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड है, तो यहाँ पर हमने स्टैटिक को डिक्लेयर कर रखा है, जिसका क्लास का नेम जो है क्लास टेस्ट है, और मेन हमारा दूसरा क्लास है जिसमें हमने टेस्ट सिर्फ क्लास का नाम यूज कर इस मेथड को हमने क्या किया एक्सेस किया है। यहाँ पर से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक यही समझाया गया है कि मेन मेथड जो होता है जावा का, यानी कि इसका बात कर रहा है मेन मेथड जो है यहाँ पर स्टैटिक वाइड मेन इसलिए डिक्लेयर किया जाता है क्योंकि जब जो है वर्चुअल मशीन जावा का, जब वर्चुअल मशीन जो होता है जावा का, वो ताकि उसको जो है इस प्रोग्राम को जो है मेन को रन कर सके। देखो लिखा हुआ है कि देखो इन एवरी जावा प्रोग्राम, यानी कि प्रत्येक जावा प्रोग्राम में वी हैव डिक्लेयर्ड मेन स्टैटिक फंक्शन को हम लोग स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं,
ताकि जो हमारा जो है जावा वर्चुअल मशीन जो है डायरेक्टली जो है मेथड को कॉल कर सके, क्योंकि शुरुआती फेज में जो होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मेमोरी में क्रिएट नहीं किया होता है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल तुम देखोगे तो यहाँ पर बड़ा अच्छा सा एग्जांपल दिया गया है। देखो, शुरुआती में क्या होता है कि ना, इसको स्टैटिक इसलिए हम डिक्लेयर करते हैं कि शुरुआत में ना यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया होता है। तो जावा वर्चुअल मशीन इसको किस तरह वो नहीं होगा। अगर हम इसको वाइड क्या करेंगे, यहाँ पर वाइड स्टैटिक वाइड हटा देंगे तो जावा जो है इसको कॉल नहीं कर पाएगा। समझ गया। यहाँ पर इस एग्जांपल को समझाया कि दो फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है, एक स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक फंक्शन। यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर फंक्शन को डिक्लेयर किया गया है, यहाँ पर स्टैटिक नहीं। इसका क्या होगा, क्लास का नियम जो हमारा हुआ है, क्लास का नाम जो है स्टैटिक है, स्टैटिक टेस्ट है। लेकिन एक फंक्शन हमने क्या किया, स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करके डिक्लेयर किया, और एक बिना इस नॉन स्टैटिक फंक्शन हमने डिक्लेयर किया। तो इसमें यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो नॉन स्टैटिक फंक्शन हमारा जो है उसको हम लोग बिना जो है यहाँ ऑब्जेक्ट के एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए हमने क्या किया, हमको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा st नाम के। उसके बाद जो है मल्टीपल फंक्शन को, इस मल्टीपल फंक्शन को हम कॉल कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप तुम देख रहे हो यहाँ पर हम लोग जो है स्टैटिक यानी कि नॉन स्टैटिक कीवर्ड का हमने नॉन स्टैटिक फंक्शन ये रहा, स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करके हमने ये फंक्शन डिक्लेयर किया है ना। तो उसको जो तुम देखोगे यहाँ पे, उसके लिए हमको ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं था ना। सिर्फ हम लोग क्या किए, स्टैटिक कीवर्ड लिए हैं, फंक्शन क्लास का नाम लिखे हैं और ऐड डॉट किए हैं, उसके लिए फंक्शन रन होगा। हमारा डिवीजन फास्टेस्ट